बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और अपने लेक्चर्स रेगुलर ले रहे होंगे। जी, आज का हमारा जो लेक्चर है वो बाकायदा स्टार्ट है सैम्पलिंग और उससे रिलेटेड जो वेरिफिकेशन है फॉर वन मीन की, उससे रिलेटेड हमारा आज का लेक्चर है। और इस लेक्चर में जाने से पहले हम ये देखते हैं कि हमने लास्ट लेक्चर में जो टॉपिक पढ़ा था वो क्या था। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने को प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की टाइप्स पढ़ी थी, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की टाइप्स पढ़ी थी। और पहले ये देखा था कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होती है, उसकी फिर मुख्तलिफ टाइप्स मुख्तलिफ सिचुएशंस के मुताबिक हमने उनको देखा था, जिसमें जजमेंटल सैम्पलिंग थी, कोटा सैम्पलिंग, कन्वीनियंट सैम्पलिंग और स्नोबॉल सैम्पलिंग थी। और उसके बाद इसी के साथ साथ हमने दोनों प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंदर हमने फ़र्क को स्टडी किया था। और हमने ये देखा था कि जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है वो चूँकि बेस करती है तमाम प्रोबेबिलिस्टिक लॉज के ऊपर, इसलिए वो ज़्यादा बेटर होती है एज़ कम्पेयर टू नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। और अगर नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को देखा जाए तो उसके बेनिफिट्स ये होते हैं कि इजी टू कंडक्ट होती है और उसमें कॉस्ट आपकी कम पड़ती है, आपको इस तरह का उसमें फ़वाइद मिलते हैं। बट अल्टीमेटली हमारा जो असल कंसर्न है वो ज़्यादा बेहतर जो है वो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है। उसकी वजह ये है कि अब से आगे जितने भी हमारे ये वेरिफिकेशंस हो रही हैं ये सारे बेस करते हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग पे, ठीक है। सो अल्टीमेटली जब कोई चीज़ प्रोबेबिलिस्टिक रूल की बेस पे करके आएगी तो वही आगे जाके आपकी वेरिफिकेशंस बनेंगी और फिर उनसे स्टैटिस्टिकल इन्फ्लुएंस जनरेट होगी। क्योंकि लास्ट लेक्चर में हमने कहा था कि जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है उसी वो जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है वो चूँकि प्रोबेबिलिस्टिक लॉज और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस पे बेस करती है, तो उसी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग से फर्दर हमारा अगला स्टेप जो है वो स्टैटिस्टिकल इन्फ्लुएंस का बनता है। तो अगर हम नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग लेके करते तो ये नेक्स्ट स्टेप हमारा स्टैटिस्टिकल इन्फ्लुएंस का नहीं बन सकता। तो ये उसका लिंक है जो मैंने चीज़ों का यहाँ पे। जी, आज के लेक्चर में हमने देखना है कि हमने वन मीन की जो वेरिफिकेशन करनी है उसके लिए हमें सैम्पलिंग कैसे करनी है और उसकी वेरिफिकेशन को कैसे उसमें वैल्यूज पुट करके उसको वेरीफाई करना है। तो उसको देखने के लिए सबसे पहले हम इनको यहाँ पे जो नोटेशंस हैं इनको हमें देखना पड़ेगा, फिर हम ऊपर आते हैं। ये आपको जिस भी नोटेशन के सबस्क्रिप्ट में जो चीज़ लिखी हुई नज़र आएगी वो उसका एस्टिमेटर होगा, वो सैंपल से आएगी। और बगैर सबस्क्रिप्ट के जो भी चीज़ है वो पॉपुलेशन से आएगी, ठीक। अब यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है म्यू। अगर आप इस म्यू को देखें, इस म्यू से मुराद है पॉपुलेशन का मीन। मतलब अगर पॉपुलेशन में 1000 वैल्यूज हैं, 1000 लोग हैं किसी जगह पे, वही सारी पॉपुलेशन है, तो उनकी अगर हम एवरेज इनकम लें तो दैट इज मीन ऑफ होल पॉपुलेशन। और ये है मीन ऑफ सैंपल मीन्स। एक्स बार से मुराद है सैंपल का मीन। तो बहुत सारे अगर हम सैंपल मीन्स लें तो उनका डिस्ट्रीब्यूशन बनाएं, उनका जो मीन आएगा ना, यानी मीन्स की वैल्यूज का जब मीन लेंगे तो दैट शुड बी म्यू एक्स बार। इस तरह ये वेरिएंस ऑफ सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार जो होगा उसको सिग्मा स्क्वायर एक्स बार बोलेंगे और अंडर रूट लेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन बनेगा। तो ये जो चारों नोटेशंस हैं इनके अंदर जो नोटेशंस आपको यहाँ पे नज़र आ रही हैं जिनके नीचे सबस्क्रिप्ट नहीं है वो वाली नोटेशंस। जी, तो हम ये नोटेशंस देख रहे थे, उसमें मीन जो सिंपल म्यू है ये है पॉपुलेशन का मीन, और सिग्मा स्क्वायर जो है ये पॉपुलेशन का वेरिएंस है, और सिग्मा जो है ये पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन है। इस तरह मीन के नीचे जो एक्स बार है इसका मतलब है मीन ऑफ मीन्स, यानी बहुत सारे मीन्स आप बनाएंगे, सैंपल्स बनाएंगे, उनके जो मीन्स आएंगे अगर उन मीन्स का दोबारा मीन ले लिया जाए तो दैट वुड बी मीन ऑफ मीन्स। इस तरह ये हो जाएगा वेरिएंस ऑफ मीन्स और ये स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मीन्स। और स्मॉल एन जो है वो सैंपल साइज होगा और कैपिटल एन पॉपुलेशन साइज होगा। अब इसके अंदर हमने दो तरह की वेरिफिकेशन हमने करनी होंगी। एक होगी हमारे पास सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट और एक होगी सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट के लिए। वेरिफिकेशन की तरफ जाने से पहले हमें विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। अगर हम किसी पॉपुलेशन में से एक सैंपल लें, ठीक है, और उस सैंपल को ड्रॉ करने के बाद उसे इस्तेमाल करने के बाद अगर हम वापस उस पॉपुलेशन में थ्रो करके फिर नेक्स्ट सैंपल लें तो इसका मतलब है नेक्स्ट सैंपल लेने से पहले हमने उसे रिप्लेस कर दिया है, तो ये होता है विद रिप्लेसमेंट। और विदाउट रिप्लेसमेंट ये कि वो दोबारा वो सैंपल नहीं आ सकता। सो जब आपका ये दोनों वेरिफिकेशंस एक तरह की हैं, सिर्फ ये है कि जब आपका विदाउट रिप्लेसमेंट का केस होगा तो ये वाला फैक्टर इजाफी होगा, ये जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी अगर आप इनको देखें तो म्यू ऑफ एक्स बार इक्वल टू म्यू
इसमें भी है, म्यू ऑफ एक्स बार इक्वल टू म्यू इसमें भी है, सिग्मा स्क्वायर एक्स बार इसमें भी है इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर ओवर एन, और फिर इसका अंडर रूट वर्जन, और सेम यही चीज इस साइड पे है। लेकिन अगर हमारे सैंपल्स विदाउट रिप्लेसमेंट के मैकेनिज्म से बने तो हमारी जो वेरिएंस वाली वेरिफिकेशन, मतलब वेरिएंस वाली एक्सप्रेशन है, उसमें कैपिटल एन माइनस एन और कैपिटल एन माइनस 1 लिखा जाएगा, और लाजमी बात है जब अंडर रूट लेंगे तो उस पर अंडर रूट भी आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, हम 2 एग्जांपल्स इस लेक्चर में सॉल्व करते हैं, और एक एग्जांपल वो है जो विद रिप्लेसमेंट की एग्जांपल है, जिसमें विद रिप्लेसमेंट के तहत सैंपल लिए जाएंगे और उसके बाद हर सैंपल का मीन फाइंड किया जाएगा और फिर उनका डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा, और वो जब डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगा तो उसके बाद हमारे पास उस डिस्ट्रीब्यूशन से जो मीन और वेरिएंस निकलेंगे वो वाले मीन और वेरिएंस, इनफैक्ट ये वाले मीन वेरिएंस होंगे। पता ये चला कि ये जो लेफ्ट साइड पे मीन ऑफ मीन्स, वेरिएंस ऑफ मीन्स और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मीन्स हैं, इनको निकालने के लिए लाजमी है कि आपके पास बहुत सारे एक्स बार्स की वैल्यूज हों, फिर उनका एक टेबल बने, उस टेबल से फिर मीन वेरिएंस निकलें। तो ये वाली जो साइड है ये आपको सैंपलिंग सेक्शन से मिलेगी, लेफ्ट साइड, जबकि राइट साइड पे जो आपको ये वाला मीन और ये वाला वेरिएंस नजर आ रहा है और ये वाला स्टैंडर्ड डेविएशन नजर आ रहा है, ये चीजें आपको पॉपुलेशन सेक्शन से मिलेंगी। सो इस पूरे इस सवाल का टोटल 2 सेक्शन बन गए। एक सेक्शन बन गया वो हिस्सा जिसमें हमें लेफ्ट हैंड इक्वेशंस की लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यूज फाइंड करनी है, और दूसरा हिस्सा जिसमें इक्वेशन की राइट हैंड साइड की वैल्यूज फाइंड करनी है, और तीसरा सेक्शन जो छोटा सा बनेगा वो क्या बनेगा कि वो दोनों सेक्शन से आई हुई वैल्यूज को उसमें हम पुट करेंगे और तीसरे सेक्शन में हम उसको वेरीफाई कर देंगे। ठीक है, अब जो क्वेश्चन है मैंने उसी हिसाब से पूरा क्वेश्चन यहाँ पे टाइप किया है कि जिस स्टेप से हमने क्वेश्चन को आगे सॉल्व करना है। जरूरी नहीं है कि एग्जाम में ये पूरे स्टेप से क्वेश्चन सॉल्व, मतलब क्वेश्चन दिया हुआ हो। तो अभी चूंकि आपका लेक्चर है तो इसलिए मैंने इसको स्टेप बाय स्टेप लिखा है ताकि आपको बात समझ आ जाए। तो अब हम देखते हैं इनके क्वेश्चंस की तरफ हम जाते हैं कि क्वेश्चन में ये क्या कहना चाह रहा है। सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास जो क्वेश्चन है वो एग्जाम्पल है 1 मीन वेरिफिकेशन सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट। अब सबसे पहले हम एक क्वेश्चन पढ़ते हैं कि क्वेश्चन के अंदर क्या चीज गिवन है और वो कब तक वो चीज वो पार्ट सैम्पलिंग सेक्शन का हिस्सा रहेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम कहते हैं कंसीडर अ पॉपुलेशन वैल्यूज 4, 7, 9 एंड 11। ठीक है, वो कह रहे हैं पॉपुलेशन लें जिसके अंदर 4 वैल्यूज हों। अब ये चीज जहन में रखें कि देखें आमतौर पे पॉपुलेशन इतनी छोटी नहीं होती कि उसमें खाली 4 वैल्यूज होती हैं। पॉपुलेशन में तो बहुत ज्यादा वैल्यूज होती हैं। तो चूंकि हम टॉपिक को पढ़ रहे हैं, टॉपिक में वेरिफिकेशन करनी है, इसलिए हम उस वेरिफिकेशन करने के लिए हम लिमिटेड पॉपुलेशन ले रहे हैं ताकि हम ऑल पॉसिबल सैंपल्स ड्रॉ करके हम इसको वेरीफाई कर सकें। तो फर्स्ट करें हमारे पास पॉपुलेशन है 4, 7, 9 और 11। आगे कहता है ड्रॉ ऑल पॉसिबल सैंपल्स ऑफ साइज 2 विद रिप्लेसमेंट, फाइंड द मीन ऑफ ईच सैंपल। ठीक, ये जो ए पार्ट में जो आपको बोल रहा है ना कि सारे सैंपल ड्रॉ करें और हर सैंपल का मीन फाइंड करें, इसका मतलब ये आपको इन एक्स बार्स को फाइंड करने का कह रहा है। ये जो एक्स बार्स लिखे हुए हैं, ठीक है, बहुत सारे एक्स बार्स आ जाएंगे। तो ऑल पॉसिबल सैंपल्स जब आप इसके बनाएंगे तो आप समझें कि आपके पास काफी सारे, जितने पॉसिबल सैंपल्स बन सकते हैं उतनी एक्स बार की वैल्यूज आ जाएंगी। तो ये ए पार्ट हो गया। अभी तक आपके पास म्यू, सिग्मा स्क्वायर और सिग्मा ऑफ एक्स बार नहीं आए। इसका मतलब जब तक ये नहीं आते आपका ये पूरा सेक्शन भी कंप्लीट नहीं होगा। अब बी पार्ट में कहता है कि कंस्ट्रक्ट द सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार्स, यानी सैंपल मीन्स जो आए हैं ना बहुत सारे, उनका एक डिस्ट्रीब्यूशन बनाए। सो जैसे आप इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स के कोर्स में आप वो टैली करते थे डाटा को कि एक्स लिखते थे, फिर उसके बाद आगे टैली करके फ्रीक्वेंसी लिखते थे, तो इसी तरह हम यहाँ पे उसका डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे कि एक्स बार्स लिखेंगे और उनकी फ्रीक्वेंसी लिख के उनको टैली करेंगे। जब वो डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगा तो एक ग्रुप डाटा बन जाएगा जिसमें एक्स बार्स के सामने उनकी फ्रीक्वेंसीज होंगी। फिर क्या होगा, उस ग्रुप डाटा की मदद से आप उसका मीन, उसका वेरिएंस और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन जो फाइंड करेंगे वो असल में ये वाला मीन ऑफ एक्स बार, वेरिएंस ऑफ एक्स बार और सिग्मा ऑफ एक्स बार हो जाएगा। इस तरह ये सैंपलिंग सेक्शन तब कंप्लीट होगा जब आप म्यू ऑफ एक्स बार, सिग्मा स्क्वायर ऑफ एक्स बार और सिग्मा ऑफ एक्स बार फाइंड कर लेंगे। इस तरह ये कंप्लीट होने के बाद फिर हम आ जाएं, ये कंप्लीट होने के बाद हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड की चीज कंप्लीट हो जाएगी, ये वाली। अब हमें राइट हैंड साइड का म्यू, सिग्मा स्क्वायर और सिग्मा चाहिए। तो ये चीजें आपकी फाइंड होंगी पॉपुलेशन से। सो दूसरा सेक्शन क्या हो जाएगा,
पॉपुलेशन सेक्शन में क्या कहेगा, फाइंड मीन एंड वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द पॉपुलेशन वैल्यूज। तो ये जो 4, 7, 9 और 11 वैल्यूज हैं, इन चारों का मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन आपने अनग्रुप डाटा से फाइंड कर लेना है। तो दूसरे सेक्शन में म्यू एक्स बार, सिग्मा स्क्वायर एक्स बार और सिग्मा दूसरे सेक्शन में हमारा म्यू, सिग्मा स्क्वायर और सिग्मा फाइंड हो जाएगा। तो दूसरे सेक्शन में हमारे पास राइट हैंड साइड के ये म्यू, सिग्मा स्क्वायर और सिग्मा फाइंड हो जाएंगे। ये 2 सेक्शन कंप्लीट हो जाएंगे। तीसरे सेक्शन में क्या होगा कि हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे और वेरीफाई कर लेंगे कि हमारे रिजल्ट वेरीफाई हो गए। अब हम आते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। तो सबसे पहले हम सेक्शन 1 में पार्ट वाइज इसको समझते हैं। तो पहले पार्ट में क्या था कि आप इसके ऑल पॉसिबल सैंपल्स ऑफ साइज 2 बनाएं। अब हमने फाइंड असल में क्या करना है सैंपलिंग में, इस सेक्शन में म्यू एक्स बार, सिग्मा स्क्वायर एक्स बार और सिग्मा एक्स बार। अब ऑल पॉसिबल सैंपल्स ऑफ साइज 2 विद रिप्लेसमेंट बनाने का फार्मूला क्या होता है, n रेज़ टू पावर n, ये फार्मूला होता है। पॉपुलेशन साइज क्या है 4, आपके 4 पॉपुलेशन में वैल्यूज हैं, पॉपुलेशन में 4 वैल्यूज हैं 4, 7, 9 और 11, और आपने हर इसमें से साइज 2 के सैंपल्स बनाने हैं। तो 4 का स्क्वायर 16 सैंपल्स बनेंगे। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे सीरियल नंबर लिख लिए 1, 2, 3 करते करते ही आपने 16 लिख लिए। अब आपने इसमें ऑल पॉसिबल सैंपल्स साइज 2 के बना। सो अब ये विद रिप्लेसमेंट सैंपल्स कैसे बनेंगे, ये देखें 4, 4 यानी पहले 4 के साथ सारे, ये 4 फिक्स किया, 4, 7, 9, 11 सब के साथ 4 लगा दिया, तो क्या बन गया 4, 4। अब यहीं से फिर 4, 7, फिर 4, 9, फिर 4, 11, उसके बाद 7 के साथ सारे 7, 4, 7, 7, 7, 9, 7, 11, फिर 9 के साथ 9, 4, 9, 7, 9, 9, 9, 11, उसके बाद 11 के साथ 11, 4, 11, 7, 11, 9, 11, 11। अब आप इन तमाम सैंपल्स को गौर से देखें तो इन सैंपल्स में रेपिटेशन आपको नजर आ रही होगी। कहाँ पे, अगर ये कोई 4, 7 है तो नीचे 7, 4 भी है, अगर कोई 4, 11 है तो यहाँ पे 11, 4 भी है, ठीक है। तो यहां से अंदाजा हो सकता है कि ये सैंपल विद रिप्लेसमेंट बने हैं। जब अगली एग्जांपल आप करेंगे तो आप देखेंगे कि जो 4, 7 हो गया है वो दोबारा 7, 4 नहीं होगा, वो कोई ऐसा सैंपल दोबारा आएगा ही नहीं, बस ये और उसमें और इसमें ये फर्क होगा। तो आपने सारे सैंपल्स बना लिए 16 के 16, हर एक सैंपल का आपने मीन फाइंड कर लिया। 4 और 4 8 होता है, 8 को 2 पे डिवाइड करें 4 आता है, फिर 7 एंड 4 11 को 2 पे डिवाइड किया तो 5.5 आ गया। इस तरह आपने सारे सैंपल्स के मीन्स निकाल लिए। तो ये जो पहला पार्ट था ना कि ऑल पॉसिबल सैंपल्स ड्रॉ करें और हर सैंपल का मीन फाइंड करें, तो ये आपका पहला पार्ट है, पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब आपने क्या करना है, इन तमाम मीन्स को टैली करना है और उनकी फ्रीक्वेंसी लिखनी है। जाहिर है जब आप इनको टैली करना चाहते हैं तो हर नंबर इनमें से एक एक लिख के उसके आगे उनकी तादाद लिखते हैं। तो बी पार्ट क्या है, सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन्स। तो इन मीन्स में जो जो नंबर नजर आ रहे हैं वो एक एक दफा आपने यहाँ पे लिख दिए, यानी 4, 5.5, 6.5, 7, 7.5, 8, 9, 10, 11 ये वाले मीन उसमें निकले हैं। अब 4 वाला मीन एक दफा आया है, 5.5 2 दफा है, आप देख सकते हैं ये भी 5.5 आया हुआ है और यहाँ पे 5.5 ये भी आया हुआ है, तो ये 2 टाइम्स आए हुए हैं। तो आपने इधर से टिक करते गए और उधर टैली करते गए। इस तरह तमाम वैल्यूज को जब आप यहाँ टैली कर लेंगे, ये आपने BBA 3 में ये सारा काम किया हुआ है। टैली कर लेने के बाद अब आपका अनग्रुप से ग्रुप डाटा में कन्वर्ट हो गई है बात। अब आपने नीचे ग्रुप डाटा का मीन और वेरिएंस का फार्मूला लिखना है। तो चूंकि आपका डिस्ट्रीब्यूशन एक्स बार का है तो फार्मूला ग्रुप डाटा का क्या होगा, समेशन एफ एक्स बार होगा समेशन एफ। तो समेशन, अब आपको क्या चाहिए, तो समेशन एफ चाहिए जो कि है ही 16, वो तो नीचे 16 आ गया। अब आपको एक समेशन चाहिए f इंटू एक्स बार का। अब आपने हर f को कॉरस्पॉन्डिंग एक्स बार से मल्टीप्लाई करना है। तो 4 1 जा 4, 5.5 2 जा 11, 6.5 2 जा 13। इस तरह हर एक्स बार को f से मल्टीप्लाई करके इसका सम लिया तो ये 124 आ गया। तो 124 को यहाँ पुट किया तो आपके पास मीन ऑफ एक्स बार 7.75 आ गया। अब जो सबसे बड़ा ब्लंडर यहाँ पे होता है स्टूडेंट करते हैं वो सुन लें, वो यूं करते हैं कि ये फार्मूला लिखते हैं और कहते हैं ये लें समेशन जो है वो समेशन से कट गया, एफ से कट गया, पीछे एक्स बार बच गया। अगर यही कुछ हमें करना होता तो हम यहाँ पे ये 2 कॉलम किस लिए बनाते और ये पूरा डिस्ट्रीब्यूशन क्यों बनाते?
सो डेफिनेटली ये कट नहीं सकते, ये कोई नंबर नहीं है बल्कि ये नोटेशंस हैं, ठीक है जनाब। सो नोटेशंस कभी नहीं आपस में कटती होती, ये सिर्फ ये बता रहा है कि यहाँ एक आपने समेशन पुट करना है इन दोनों के प्रोडक्ट का और नीचे आपने समेशन पुट करना है एफ का। तो ये है समेशन ऑफ एफ इंटू एक्स बार और ये है समेशन ऑफ एक्स। तो ये नहीं कि लिखने के बाद काट दें और कहें जी क्वेश्चन गलत हो गया, ऐसे नहीं करना आपने। उसके बाद दूसरी क्या चीज़ है, समेशन ऑफ एफ एक्स बार स्क्वेयर डिवाइड बाय समेशन ऑफ एफ और समेशन ऑफ एफ एक्स बार ओवर समेशन एफ का होल स्क्वायर। तो इस फार्मूले में फिर आपने क्या किया, एफ एक्स बार के कॉलम को ये जो आया हुआ है इसको दोबारा एक्स बार से मल्टीप्लाई कर दें। तो जब 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 बनेगा, 5.5 को दोबारा 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60.5 बनेगा। इस तरह इनका जो सम आएगा वो आएगा 1014.5। तो ये चीज़ आपने जब यहाँ सारी कुछ इनको पुट किया और सॉल्व किया तो आपको वेरिएंस ऑफ एक्स बार 3.34375 मिल गया, ठीक है जनाब। और जब आपने इसके आंसर का अंडर रूट लिया तो आपको सिग्मा ऑफ एक्स बार 1.828592 मिल गया। तो ये वाली वैल्यू शुरू में हमने क्या कहा था कि हमने ये वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड पे हमें ये 3 वैल्यूज नजर आ रही हैं, ये हमने फाइंड करनी थी और ये हम तीनों फाइंड कर चुके हैं। इस तरह हमारा सैम्पलिंग सेक्शन जो है वो कंप्लीट हो गया है सेक्शन 1, क्योंकि हमें ये म्यू एक्स बार सिग्मा स्क्वायर एक्स बार सिग्मा एक्स बार फाइंड करना था। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें राइट हैंड साइड के म्यू सिग्मा स्क्वायर और सिग्मा फाइंड करना है। उसके लिए हमारा सेक्शन 2 बनेगा, दैट वुड बी पॉपुलेशन सेक्शन, जो कि बहुत आसान है। अनग्रुप डाटा है 4, 7, 9, 11। इनका आपने ग्रुप अनग्रुप डाटा से मीन और वेरिएंस सिंपली फाइंड कर लेना और स्टैंडर्ड डेविएशन। तो अनग्रुप डाटा का फार्मूला मीन का क्या होता है, समेशन एक्स ओवर कैपिटल एन। अब कैपिटल एन क्यों यूज करेंगे कि हम पॉपुलेशन का डाटा यूज करेंगे और पॉपुलेशन साइज इस वक्त 4 है, 4 वैल्यूज हैं पॉपुलेशन में। तो मीन क्या आ गया 31/4 7.75 और वेरिएंस क्या आ गया समेशन एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस समेशन एक्स ओवर एन होल स्क्वायर। अब हर एक्स का आपने स्क्वायर लिया, 4 का स्क्वायर 16, 7 का स्क्वायर 49, 9 का स्क्वायर 81 और 11 का स्क्वायर 121। इनका सम किया तो 267 आ गया। तो आपने यहाँ पे तमाम वैल्यूज पुट की और आपके पास पॉपुलेशन का जो वेरिएंस है वो आ गया 6.6875। अंडर रूट लेने से ये आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया पॉपुलेशन का। तो ये पॉपुलेशन सेक्शन बहुत छोटा सा होता है क्योंकि गिवन पॉपुलेशन की से आपने मीन वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करने होते हैं। तो आपके पास दोनों सेक्शन कंप्लीट हो गए, यानी वो तमाम वैल्यूज जिन्होंने सैम्पलिंग के प्रोसीजर से आना था वो भी आ चुकी और वो तमाम वैल्यूज जिन्होंने पॉपुलेशन के प्रोसीजर से आना था वो भी आ चुकी। अब हमारा लास्ट सेक्शन है वेरिफिकेशन सेक्शन। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, दोनों सेक्शन से निकली हुई वैल्यूज को पुट करेंगे। तो पहली वेरिफिकेशन क्या थी कि म्यू ऑफ एक्स बार म्यू के बराबर होना चाहिए। अगर हम ऊपर सेक्शन में जाके देखें तो ये म्यू ऑफ एक्स बार की वैल्यू ये 7.75 है और अगले सेक्शन में देखें तो ये म्यू की वैल्यू ये 7.75 है। तो दोनों वैल्यू सेम है, यहाँ पे हमने पुट कर दी और हमने कहा ये वेरीफाई हो गया। उसके बाद हमने सिग्मा स्क्वायर ऑफ एक्स बार निकाला था 3.34375। कौन से सेक्शन में, सैम्पलिंग सेक्शन में ये, और पॉपुलेशन सेक्शन में सिग्मा निकाला था 6.6875। तो हमने क्या किया, हमने इनको इनके अंदर यहाँ पे पुट कर दिया दोनों साइड्स पे। लाजमी बात है राइट साइड पे डिवाइडेड बाय सैंपल साइज भी होगा। आपने सैंपल साइज 2 यूज किया था, तो जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो आप ये देखें दोनों साइडें वेरीफाई हो गई। इसका मतलब ये है कि सिग्मा स्क्वायर एक्स बार जो होता है वो सिग्मा स्क्वायर ओवर एन के बराबर होता है। और जाहिर है जब आप अंडर रूट लेंगे दोनों साइडों पे तो ये इसका स्टैंडर्ड डेविएशन भी वेरीफाई हो जाएगी। अब इस पूरी वेरिफिकेशन से हमें क्या पता चला, न्यूमेरिकली ये पता चला कि म्यू एक्स बार म्यू के बराबर होता है, सिग्मा स्क्वायर एक्स बार सिग्मा स्क्वायर ओवर एन के बराबर होता है और सिग्मा ऑफ एक्स बार सिग्मा ओवर अंडर रूट एन के बराबर होता है। कब, जब हमारी सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट हो। इसका मतलब है कि फ्यूचर में हम किसी भी जगह जब भी म्यू एक्स बार लिखें तो हम उसको म्यू के बराबर कह सकेंगे, क्योंकि हम सैम्पलिंग में ये चीज न्यूमेरिकली प्रूव कर चुके हैं। हम सिग्मा स्क्वायर एक्स बार को सिग्मा स्क्वायर ओवर एन कहेंगे क्योंकि हम सैम्पलिंग में से प्रूव कर चुके हैं। हम सिग्मा एक्स बार को सिग्मा ओवर अंडर रूट एन कहेंगे क्योंकि हम इसको सैम्पलिंग में न्यूमेरिकली प्रूव कर चुके हैं। तो ये हमारी एग्जांपल थी विद रिप्लेसमेंट की।
अब हम एक एग्जांपल करते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट की, ठीक है। अब विदाउट रिप्लेसमेंट में पूरा क्वेश्चन वैसे ही होगा, सिर्फ फर्क पड़ेगा कि हमने सैंपल्स कैसे बनाने हैं, वो बनाने हैं विदाउट रिप्लेसमेंट के कॉन्सेप्ट से। तो अब हम उसमें आते हैं कि हम पूरा क्वेश्चन में पढ़ देता हूँ, ये एक और एग्जांपल है। तीनों ही सेक्शंस होंगे इसमें, पूरे सवाल में तीनों सेक्शंस होंगे, सिर्फ फर्क पड़ेगा तो विदाउट रिप्लेसमेंट के सैंपल्स का। तो इसको मैं, आप खुद इसको पढ़ लीजिएगा, मैं नीचे सेक्शन में जाता हूँ और बताता हूँ कि विदाउट रिप्लेसमेंट के सैंपल्स कैसे बनेंगे। तो यहाँ पे गौर से देखें, आपके पास यहाँ पे सेक्शन स्टार्ट हुआ है, आपने म्यू एक्स बार, सिग्मा स्क्वायर एक्स बार और सिग्मा एक्स बार फाइंड करने हैं। अब ऑल पॉसिबल सैंपल्स ऑफ साइज 2 विदाउट रिप्लेसमेंट। अब आपका क्वेश्चन विदाउट रिप्लेसमेंट वाला है। फ्रॉम द पॉपुलेशन ऑफ साइज 5। साइज 5 क्यों? इसलिए कि आपको जो पॉपुलेशन गिवन है 2, 4, 6, 8, 10, इसमें 5 वैल्यूज हैं, इसलिए पॉपुलेशन का साइज 5। तो विदाउट रिप्लेसमेंट के जब सैंपल्स बनाने हो तो उसका फार्मूला होता है NCN। ये वही NCN है जो बाइनोमियल में आप यूज करते थे। तो 5C2 अगर आप फाइंड करें तो उसका जवाब 10 आता है। इसका हरगिज मतलब नहीं है कि 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें। ये 5C2 कैलकुलेटर पे एक फंक्शन होता है NCR का, उससे आप निकालें तो 10 आएंगे। अब ये सैंपल्स ना 10 के 9 बनेंगे, ना 10 से 11 बनेंगे, ना एक सैंपल कम बनेगा, ना एक सैंपल ज्यादा बनेगा। इसीलिए सैंपल बनाने से पहले आप यहाँ पे सीरियल नंबर पूरे 10 लिख लें, और 10 सीरियल नंबर जब आप लिखें तो उसके बाद अब आपको पता चलेगा कि ये पूरे उतने ही सैंपल बनने हैं। अब आप देखेंगे विदाउट रिप्लेसमेंट सैंपल बनेंगे कैसे। आप सबसे पहले यहाँ पे पॉपुलेशन के एलिमेंट्स लिख लें, 2, 4, 6, 8 और 10, ठीक है। अब आप क्या करें, आप ये करें कि इसको 2 को यहाँ पे टिक कर लें। ये मैं सैंपल बनाने का तरीका बता रहा हूँ, गौर से समझिएगा। 2 को टिक कर लें। जिस नंबर को आपने टिक किया है उसके बाद आगे आपके पास जो नंबर कितने बचे हैं, 1, 2, 3, 4, क्या बचे हैं, 1, 2, 3, 4, ये 4 नंबर बचे हैं। तो ये 2 जो है, आप क्या करें, इस 2 के साथ ये 2 उतनी दफा लिख लें जितने नंबर बचे हैं। 1, 2, 3, 4 बचे हैं, तो ये देखें 2, 2, 2, 2, ये 2 मैंने 4 दफा लिखा है। जब 4 दफा लिखा तो पहले 2 के साथ 4 लगा दें, दूसरे 2 के साथ 6 लगा दें, तीसरे 2 के साथ 8 लगा दें, चौथे 2 के साथ 10 लगा दें। क्या मतलब, सिंपल, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10। देखें विद रिप्लेसमेंट में 2 और 2 भी बनता था, मेरी बात समझ आई, 2 और 2 भी एक सैंपल बनता था। इसमें 2 और 2 नहीं बन रहा, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10। हाँ, अगर पॉपुलेशन यूं होती 2, 2, 4, 6, 8, 10, तो इस सूरत में आपका जो पॉपुलेशन सैंपल अगर बनता ना 2, 2, तो ये 2 अपनी जात में अलग 2 है और ये 2 अपनी जात में अलग 2 है। ये कोई विद रिप्लेसमेंट नहीं हो रहा, ठीक है। ये एक और 2 है, वो एक और 2 है। तो अगर 2 2 लिखें तो वो उनका आना विद रिप्लेसमेंट नहीं है, एक ही 2 को इटसेल्फ अपने साथ लिखना विद रिप्लेसमेंट है। ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो ये आपने क्या किया कि 2 के साथ आपने इन चारों का सैंपल बना दिया, तो ये आपके ये 4 सैंपल कंप्लीट हो गए, ठीक। अब हम क्या करते हैं, इस 2 को क्रॉस कर देते हैं, ठीक। अब हमारा ये 2 यहाँ से निकल गया। अब क्या करते हैं हम, अब इसी तरह आप वो काम 4 के साथ करते हैं। अब 4 को हमने आगे 3 दफा लिख लिया, 1, 2, 3। अब हर 4 के साथ 6, 8 और 10 यहाँ पे लगा दिए। तो अब 4 का काम कंप्लीट हुआ, तो हमारे पास ये 3 सैंपल बन गए। ये 4 का काम भी कंप्लीट हुआ, इसको भी हमने काट दिया। अब हम 6 पे टिक करेंगे, तो क्या होगा, 6 के आगे 2 नंबर बचे हैं, 8 और 10। तो हमने क्या किया, 6, 8 और 6, 10। तो 8, 10 लिखा, साथ 6 लगा दिया। इससे हमारे पास ये 2 सैंपल बन गए, हमारे 9 सैंपल कंप्लीट हुए। 6 का काम भी खत्म। अब हमने टिक लगाया 8 पे, ठीक है जी। तो जब 8 पे हमने टिक लगाया तो आगे 10 बचा, तो 8, 10 एक ही सैंपल बच जाएगा। इस तरह हमारे ये 10 सैंपल कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये हमारा विद रिप्लेसमेंट का के सैंपल्स बने हैं साइज 2 के। अब यहाँ पे एक बात नोट कर लीजिएगा कि फ्यूचर में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूँ,
साइज 3 के जब हमें सैंपल बनाने पड़ेंगे, जाहिर है हमें विद में भी बनाने पड़ेंगे, विदाउट में भी बनाने पड़ेंगे। तो ये मेरी बात नोट कर लें कि जब साइज 3 के सैंपल्स हमें विद में बनाने पड़ेंगे तो हमें विद के साइज 2 के सैंपल्स हेल्प करेंगे, और जब हमें विदाउट के साइज 3 के सैंपल बनाने पड़ेंगे तो हमें विदाउट के साइज 2 के हेल्प करेंगे। बात आसान करता हूँ, साइज 3 के सैंपल बनाने के लिए साइज 2 के सैंपल्स हेल्प करेंगे, तो वो जब बनाएंगे तो बात आएगी, ठीक है, वो हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे इंटरेक्टिव सेशन में। तो ये आपके पास सैंपल्स बन गए, बस उसके बाद सारा क्वेश्चन वैसे ही है। क्या मतलब, अब हर सैंपल का आपने मीन फाइंड कर लिया, उसी तरीके से तमाम सैंपल्स के आपके सामने मीन आ गए, ठीक है जी। ये तमाम मीन्स जब आपके सामने आ गए उसके बाद जी तो हर सैंपल का हमारे पास ये मीन आना शुरू हो जाएगा। उसके बाद फिर पूरा वही आगे सिलसिला है जो भी पिछली एग्जाम्पल में आपने देखा है कि आप सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार बनाएंगे, उससे आप मीन ऑफ एक्स बार निकालेंगे, सिग्मा स्क्वायर ऑफ एक्स बार और सिग्मा एक्स बार निकालेंगे, फिर पॉपुलेशन सेक्शन में मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस निकालेंगे, और लास्ट सेक्शन जो वेरिफिकेशन का है, चूंकि आप वेरिफिकेशन विदाउट रिप्लेसमेंट की है तो मीन वाले पार्ट में तो कोई वो फैक्टर्स नहीं आते, लेकिन वेरिएंस वाले पार्ट में n-n/n-1 आएगा। तो जब आप वैल्यूज अपने अपने सेक्शन से पुट करेंगे तो साथ 5n-n यानी कैपिटल N 5 था, सैंपल साइज 2 था, सो 5-2 और 5-1 करेंगे तब ये जाके वेरीफाई होंगे। इसी तरह स्टैंडर्ड डेविएशन का पार्ट भी इसी तरह होगा, ठीक है जी। तो ये आपके पास जो लेक्चर था इसका आज का वो हमारा था सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन फॉर वन पॉपुलेशन मीन। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम वन पॉपुलेशन प्रोपोर्शन के हवाले से जो है वो हम अपना लेक्चर डिस्कस करेंगे, और उसमें क्या होगा, उसके अंदर सिर्फ ये फर्क पड़ेगा कि अभी पॉपुलेशन का मीन निकल रहा है, उसमें सिर्फ फर्क ये होगा कि प्रोपोर्शन निकलेगा। मसलन ये अभी एक पॉइंट सुन लें कि अगर फर्ज करें ये एग्जांपल है, इसमें कहा जाएगा कि आप देखें कि प्रोपोर्शन ऑफ इवन नंबर क्या है, तो ये दो नंबर हैं, दोनों इवन है, तो 2/2 आंसर आ जाएगा। अगर आप इसको देखें प्रोपोर्शन ऑफ ऑड इसमें देखें तो इसमें कोई ऑड नहीं है, तो 0/2 0 आ जाएगा। तो वो फर्क सिर्फ क्या पड़ेगा, तमाम सैम्पलिंग के प्रोसीजर सेम रहेंगे। विद है तो विदाउट का, विद रिप्लेसमेंट का मेथड एक ही है, विदाउट है तो विदाउट रिप्लेसमेंट का सैंपल बनाने का एक ही तरीका है। मीन का सवाल होगा तो सैंपल से मीन निकलेगा, प्रोपोर्शन का सवाल होगा तो सैंपल से प्रोपोर्शन निकलेगा। तो इंशाल्लाह ताला ये नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे। इस लेक्चर का ये क्वेश्चन जो इसमें हुआ है ये मैनुअली आप अपने हाथों से एक दफ़ा पूरा सॉल्व करें ताकि आपको पता चले कि ये पूरी वेरिफिकेशन कैसे हुई है। सिर्फ इसको देख लेने से, पढ़ लेने से ये चीज़ आपके जहन में देर तक नहीं रहेगी, ठीक है जी। इंशाल्लाह इंटरेक्टिव सेशन में हम डिस्कस करेंगे और आपको विदाउट रिप्लेसमेंट के और विद के साइज 3 के सैंपल बनाना भी इंटरेक्टिव सेशन में बताऊंगा, ठीक है जी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।